हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है FSSAI। तो क्या आपने कभी FSSAI का लोगो देखा है किसी फूड प्रोडक्ट पर? FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती है कि जो भी फूड मार्केट में आए वो सेफ़ हो। क्या सिर्फ FSSAI का अप्रूवल होने मतलब है कि फूड 100% सेफ़ है? चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है FSSAI। तो आइए जानते हैं FSSAI होता क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 23 अगस्त 2000 में कि वो रेगुलेट कर सके फूड कैसे बनता है, कैसे चेक कर सके उसकी कंजप्शन को। तो FSSAI एस्टेब्लिश हुआ था अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, जो कॉन्सिडरेट करता था बहुत सारे एक्ट्स एंड ऑर्डर्स जो फूड रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करते थे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में। ये क्रिएट किया गया था कि जो साइंस होती है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स आर्टिकल्स फॉर फूड और उनकी मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, उसको रेगुलेट करने के लिए इंपोर्ट, सेल एंड इंपोर्ट जो होती है, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो अवेलेबल रह सके। तो फूड सेफ्टी हमारे में अपने में ही एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अबाउट जेनेसिस इवैल्यूएशन ऑफ FSSAI की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी से पहले, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से इम्प्लीमेंटेशन से पहले बहुत सारे फूड एक्ट थे, जैसे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट को मतलब प्रिवेंट करना, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, फ्रूट ऑर्डर्स, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, वेजिटेबल एंड ऑयल ऑर्डर, एडिबल ऑयल पैकेजिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन सबको रिपील किया गया था जब हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में लाया। ये कॉन्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, लेकिन फूड अथॉरिटी के साथ इसने काम करना स्टार्ट किया था 2011 में, जब इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नोटिफाई किया गया। इसने मार्क किए एक शिफ्ट फ्रॉम मल्टी लेवल टू ए सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका फोकस था सेल्फ कंपाइलेंस रेदर देन पुअर रेगुलेटरी रेजीम। दो शेड्यूल्स इसमें मतलब एक्ट में दिए गए हैं। वाइल द फर्स्ट शेड्यूल जो है वो कंटेन करता है 5 जोन्स, जैसे मतलब विच ऑल द स्टेट्स एंड यूटी हैव बीन ग्रुप, और सेकंड शेड्यूल कंटेन करता है एक्ट के वेरियस ऑर्डर जो इस फोर्स, जब ये एक्ट में आया था, जब ये एक्ट फोर्स में आया था उसके बाद स्टार्ट हुए थे। तो बेस प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, जो सारे रिस्क असेसमेंट्स के रिजल्ट्स को अकाउंट में लेता है और अदर फैक्टर्स जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को हेल्प करते हैं। ये केसेस जहाँ पे रीज़नेबल ग्राउंड्स हो, जहाँ पे आप सस्पेक्ट कर सको कि फूड जो है वो भी किसी भी ह्यूमन हेल्थ को रिस्क दे सकता है, चाहे वो नेचर, सीरियसनेस या एक्सटेंट, तो फूड अथॉरिटी एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेते हैं ताकि उन रिस्क को एलिमिनेट कर सके। इफ़ एनी फूड ऑफ ए बैच फेल्स टू कंप्लाई विद द फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, तो उसे प्रिज्यूम कर दिया जाता है जब तक क्वार्टर प्रूव्ड होती है, और जितने भी फूड होते हैं उस बैच के, उन सबको उन रिक्वायरमेंट, अगर वो रिक्वायरमेंट फेल कर दी जाए, मतलब लॉट ऑफ कंसाइनमेंट फेल क्योंकि वो इन रिक्वायरमेंट को पास नहीं कर पाती है। अब फूड के एनालिसिस की बात करें तो डिटेल प्रोसीजर होता है एनालिसिस का, और उसमें बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं, रिकॉग्निशन, एग्रीगेशन ऑफ लेबॉर्टरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फूड लेबॉर्टरीज एट्सेट्रा। फंक्शन की बात करें तो ये रेगुलेशंस को फ्रेम करता है ताकि ये स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस बना सके इन रिलेशन टू आर्टिकल्स ऑफ फूड, और एक एप्रोप्रिएट सिस्टम सेटिस्फाई कर सके ये वेरियस स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करने की। ये मैकेनिज्म ले डाउन करता है, गाइडलाइंस बताता है एक्रीडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में इंगेज होती है फूड बिजनेसेस के लिए। ये ले डाउन करता है प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस हिंस और एग्रीगेट लेबॉर्टरीज़ की साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी बना सके, चाहे वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है वो फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन की। कलेक्ट करता है, कोलेट मतलब इकट्ठा करता है डेटा फूड कंजप्शन के रिगार्डिंग, इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस करता है बायोलॉजिकल रिस्क का, कोई कंटामिनेट है फूड में, कोई कंटामिनेट है फूड प्रोडक्ट्स में, या कोई रिस्क आ सकता है, या अलर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन देता है। जनरल अवेयरनेस को प्रमोट करता है अमॉन्ग फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स। एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क क्रिएट करता है पब्लिक में, कंज्यूमर्स में, ये फूड सेफ्टी और इशू ऑफ कंसर्न के बारे में। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता है, जो भी इस फूड बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको ट्रेन करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो FSSAI कंप्राइज करता है चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स, जिसमें से 1/3 जो होते हैं वुमेन होनी चाहिए। चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और चेयरपर्सन का रैंक होता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना। द फूड अथॉरिटीज़ असिस्ट बाय साइंटिफिक कमिटीज़, पैनल जो स्टैंडर्ड सेट करती है, एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्फोर्समेंट की वो होती है स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर के साथ, जो अंडर सेक्शन 30 अपॉइंट होता है। So let us end the video. The Food Safety and Standards Authority of India
ये एस्टेब्लिश हुए थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 के अंदर, जो बहुत सारे एक्ट्स कंसिडरेट करता है और फूड रिलेटेड इश्यूज़ को मतलब हैंडल करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में आते हैं। तो दोस्तों FSSAI फूड सेफ्टी को रेगुलेट करता है, लेकिन कंज्यूमर को भी अवेयर रहना ज़रूरी है। एक्सपायरी डेट चेक करना, अडल्ट्रेशन टेस्ट करना और हाइजीन मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। FSSAI एक ही अप्रूवल ही काफ़ी नहीं है, फूड सेफ्टी को मेंटेन रखना एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको क्या लगता है इंडिया में फूड सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।